ये सीटेट का एग्जाम आप मान के चलो कि ऑलमोस्ट 2011 से हमको देखने के लिए मिलता है। बेसिकली ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है ये ऑलमोस्ट 2011 से शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि जस्ट उसके पहले 2009-10 में जो है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब आया था, कानून जब आया था, तो वहां पर ये बात मेंशन्ड है कि एक क्या कहते हैं कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम होना चाहिए। एक मिनिमम टीचर्स के लिए एक मिनिमम एक ऐसा बैरियर लगा रहना चाहिए डिग्री कंप्लीट करने के बाद, सो दैट कि हर टीचर एटलीस्ट इस बैरियर को क्रॉस करे, एटलीस्ट हर टीचर इस एग्जाम को पास करे, सो दैट सरकार ये सुनिश्चित कर पाए कि एक टीचर का एटलीस्ट पढ़ाने को लेकर मिनिमम बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो वो रखता ही है। ये प्रॉब्लम भी क्यों उत्पन्न हो रहा था? क्योंकि 2010 तक आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा, इनफैक्ट उसके बाद भी देखने के लिए मिलेगा, आज भी कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है, कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो आपको टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री दे देंगे, बी डीएलएड हो, बीएड हो, जेबीटी वगैरह हो, बीटीसी वगैरह हो, कुछ कुछ तरह का अलग अलग टीचर एजुकेशन के फील्ड का आपको डिग्री दे देंगे। और कॉलेज ऐसे जगह रहेगा कि पता चलेगा उस सड़क पर कुत्ता भी पता चलेगा घूमने नहीं जाता है उधर, और वहां पर कॉलेज खुला हुआ है। उन कॉलेजेस का कोई मानक ही नहीं है, बस कह लीजिए पेपर में डिग्री और मान्यता प्राप्त है और डिग्री उग्री लोगों को दे रहे हैं, वहां से बच्चे भी घर बैठे बैठे डिग्री ले ले रहे हैं और उस डिग्री को लेकर वो टीचर बन जा रहे थे। जहां पर कि उनका टीचर का ढंग से ट्रेनिंग होना चाहिए, टीचिंग को लेकर ढंग से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ये सारी चीजें लैक करती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ऐसा है भाई, डिग्री चाहे आप कोई सा भी लेके आओ टीचर एजुकेशन के फील्ड का, चाहे बीटीसी हो, जेबीटी, डीएलएड कुछ भी हो, या बीएड वगैरह, एमएड वगैरह कुछ भी हो, कोई सा भी टीचर एजुकेशन के फील्ड का आप डिग्री लेकर आ रहे हो, आपके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम पास करना जरूरी है। जब तक कोई कैंडिडेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम नहीं पास करेगा तब तक वो टीचर नहीं बन सकता। तो जब इसी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम को सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है तो बेसिकली उसको हम लोग सीटेट कहते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और उसी को अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करा रही होती है, लेट से उत्तर प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम हो रहा हो और यूपी की गवर्नमेंट कंडक्ट करवा रही हो तो उसको हम यूपी टेट कहते हैं, बिहार में हो रहा हो तो बिहार टेट कहते हैं, झारखंड में हो रहा हो तो झारखंड टेट कहते हैं, हरियाणा में हो रहा हो तो हरियाणा टेट कहते हैं, उड़ीसा में हो रहा हो तो उड़ीसा टेट कह रहे होते हैं हम लोग। और जब वही सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे पैन इंडिया लेवल पर एग्जाम कराती है तो उसको हम लोग सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कहते हैं। बेसिकली टीचर बनने के लिए ये सब जो बातें मैं बता रहा हूं एक मोटी मोटा कन्वेंशन के हिसाब से है, इसमें जो भी बातें मैं बोल रहा हूं एक्सेप्शन और अपवाद का जगह बिल्कुल है। तो जैसे होता क्या कि बेसिकली टीचिंग में 3 मेजर पैरामीटर अभी हम लोगों को फॉलो होता हुआ देखने के लिए मिलता है। एक प्राइमरी लेवल पर टीजीटी टीचिंग है, और एक टीजीटी लेवल पर है, और एक पीजीटी लेवल पर है। तो बेसिकली होता क्या है, प्राइमरी लेवल पर जो डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है वो हमको डीएलएड की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और नॉर्मली होता क्या, डीएलएड करने के लिए किसी कैंडिडेट को 12th पास होना जरूरी है, लेकिन हाँ अगर उत्तर प्रदेश या किसी अन्य एक दो और ऐसे स्टेट हैं जहां पर लोग बीटीसी वगैरह करते हैं तो वहां पर ग्रेजुएशन क्राइटेरिया मांगता है, अदरवाइज यूजुअली 12th पास होता है और कोई बच्चा डीएलएड वगैरह करता है प्राइमरी का टीचर बनने के लिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां तक डिग्री आप कोई भी ले सकता है, कोई भी 12th पास कर सकता है, कोई भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेके ये सारी डिग्रीज ले सकता है, लेकिन इसके बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसी एंट्रेंस एग्जाम को आपको देना होता है टीचर बनने के लिए, चाहे सरकारी टीचर बनना हो चाहे प्राइवेट टीचर बनना हो। तो बेसिकली आपको सीटेट का पेपर देना होता है, जब आप सीटेट का पेपर पास कर लेते हो तभी आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हो, चाहे गवर्नमेंट टीचर हो चाहे प्राइवेट टीचर हो। सेम गोज फॉर टीजीटी, कोई भी टीजीटी का टीचर बनना चाहता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनना चाहता है, बेसिकली क्राइटेरिया क्या होता है, ग्रेजुएशन, क्योंकि अमूमन बीएड करने का नॉर्मल जो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड होता है उसको करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली ग्रेजुएशन ही है। और जो डिग्री आपके पास होनी चाहिए बेसिकली बीएड होनी चाहिए, और किसी भी कैंडिडेट को टीजीटी का टीचर बनने के लिए बेसिकली सीटेट पास होना जरूरी है। चाहे देखो बीएड आप कहीं से कर सकते हो, कोई भी ग्रेजुएशन कर सकता है, कोई भी लोग कच्चा पक्का धोखे से धक्के से किसी तरह लोग अपना बीएड का डिग्री ला सकते हैं, लेकिन सबके लिए सीटेट पास होना जरूरी है। तो कोई बच्चा प्राइमरी का टीचर बनता है तो सीटेट का पेपर 1 पास होना जरूरी है, कोई बच्चा टीजीटी का टीचर बनता है तो सीटेट का पेपर 2 पास होना जरूरी है। ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि बीएड वाला जाके सीटेट का पेपर 1 देगा और ये डीएलएड वाला आके सीटेट का पेपर 2 देगा, ये आपकी एलिजिबिलिटी तय करती है। देखो कोई ऐसा बच्चा है जिसने डिप्लोमा लेवल का भी डिग्री कर रखा है, बीएड भी कर रखा है, तब तो भाई वो सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों देगा, और एग्जाम कभी भी क्लैश नहीं करता है, सेम डे ही एग्जाम होगा। सीटेट का पेपर 1 पता चलेगा मॉर्निंग शिफ्ट में है 9 से 12 पीएम, सॉरी मॉर्निंग शिफ्ट में है 9 AM टू 12 AM, और सीटेट का पेपर 2 पता चलेगा शाम को 5 PM से 7 PM
कुछ इस तरह से कर लीजिए। तो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। बेसिकली होता क्या है, जो बच्चे बीएड वाले होते हैं, बीएड वाले सीटेट का पेपर 2 ही केवल और केवल देते हैं आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑफ 2022। 2022 के बाद से सीटेट के जो भी बच्चे बीएड वाले होते हैं वो केवल और केवल सीटेट का पेपर 2 ही देते हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि बीएड किया हुआ व्यक्ति प्राइमरी का टीचर नहीं बन सकता है। तो जो भी कैंडिडेट बीएड करते हैं वो केवल और केवल सीटेट का पेपर 2 ही देते हैं, और ये इनका सीटेट का पेपर 2 पास होना जरूरी है, चाहे उनको गवर्नमेंट टीचर बनना हो चाहे प्राइवेट टीचर बनना हो। और जो भी लोग ऐसे हैं जो डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी एटसेट्रा इस लेवल की डिग्री किए होते हैं, उनका सीटेट का पेपर 1 पास होना जरूरी है, कंपलसरी है। उसके बिना ना तो वो गवर्नमेंट के टीचर बन सकते हैं ना तो प्राइवेट के टीचर बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डीएलएड और बीएड दोनों की डिग्री रखते हैं, तो इनके लिए सीटेट का पेपर 1, सीटेट का पेपर 2 दोनों के लिए ही उनकी एलिजिबिलिटी तय होती है, तो दोनों को ही उनको पास करना जरूरी रहता है। उसके बाद आ जाते हैं पीजीटी पर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जब किसी कैंडिडेट को बनना होता है तो बेसिकली जिस भी सब्जेक्ट का आप मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर बनना चाह रहे होगे, पीजीटी बनना चाह रहे होगे, लेट से तुम इकोनॉमिक्स में पीजीटी करना चाह रहे हो, इकोनॉमिक्स के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाह रहे हो, हिस्ट्री के बनना चाह रहे हो या फिजिक्स के बनना चाह रहे हो, बायो के बनना चाह रहे हो, कॉमर्स के बनना चाह रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाह रहे हो, तो वहां पर आपके पास बीएड होना चाहिए। यहां पर यूजुअली सीटेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, सीटेट किसी भी जॉब की गारंटी नहीं है। सीटेट बस एक मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, एक न्यूनतम अर्हता है किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल होने के लिए, और किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर गवर्नमेंट जॉब की कोई वैकेंसी वगैरह आती है उसका फॉर्म फिल करने के लिए। सीटेट कोई जॉब का गारंटी नहीं है, सीटेट सिर्फ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो टीचर बनने के लिए आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट बेसिकली होना चाहिए, सीटेट आपका पास होना जरूरी है। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर डायरेक्टली आप ये यूजर आईडी इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। इनफैक्ट सीटेट से रिलेटेड सभी डाउट और क्वेरीज के लिए भी आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। सीटेट से रिलेटेड सभी अपडेट आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिलेंगे। एंड यस, सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में दे रखा है, आप उससे जुड़ जाइए। एंड यस, नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा होगा, डू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिलेटेड जो भी अपडेट वगैरह होता है भारत सरकार की तरफ से, किसी भी राज्य सरकार की तरफ से, तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड सभी अपडेट एकदम जेन्युइन टू द पॉइंट मुद्दे की बात आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए उसमें जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखो, सीटेट का एग्जाम एक सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि अच्छा इस साल केवल 100 सीट आया है, अच्छा अगले साल केवल 50 ही सीट आया है, अगले साल 150 ही आया, ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट पास करने के लिए आपको आउट ऑफ 150 एक जनरल कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ 150 उसको 90% स्कोर करना होता है, सिर्फ 90 मार्क्स पाना होता है। कहने का मतलब है कि सीटेट का पेपर 150 मार्क्स का अगर होता है तो जितने भी कैंडिडेट्स उसमें 90 मार्क्स पाएंगे सभी कैंडिडेट्स सीटेट क्वालिफाइड कहलाएंगे। चाहे 1 लाख लोग 90 पा जाएं, चाहे 2 लाख लोग 90 पा जाएं, जितने लोग आउट ऑफ 150 90 पा जाएंगे सब के सब सीटेट क्वालिफाइड होते हैं। एंड हाँ, कैटेगरी वालों के लिए मार्क्स 90 की जगह बेसिकली 82 होता है। तो किसी भी कैंडिडेट को बेस्ट प्रिपरेशन के लिए करना क्या है, गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए। जब आप डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करेंगे आपको सीटेट एस्टेट करके एक अलग पूरा फोल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। डेली बाइट्स के ऐप में जाकर आप नोट्स और मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो, चाहे आपका पेपर 2 हो, चाहे आपकी भाषा इंग्लिश हो, चाहे आपकी भाषा हिंदी हो, दोनों का कंटेंट बाइलिंगुअल, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, स्टडी मटेरियल, नोट्स, मॉक टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएगा एट वेरी लो एंड अफोर्डेबल प्राइस। ध्यान दीजिएगा, डेली बाइट्स कोई भी अपना प्रिपरेशन क्लास ना तो डेली बाइट्स के ऐप में कंडक्ट करता है ना तो डेली बाइट्स के वेबसाइट पर कंडक्ट करता है। डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव मोड में होती हैं। डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस कोई ज्वाइन करना चाहता है तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, सीटेट को लेकर पूरे इंटरनेट पर डेली बाइट्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो 1-to-1 इंटरैक्टिव मोड में क्लास कंडक्ट करता है, और जिसके लिए आपको डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज करना होता है। डेली बाइट्स की कोई प्रिपरेशन क्लासेस डेली बाइट्स के ऐप या वेबसाइट पर नहीं होती है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे मान लो मैं बीएड के बच्चों को पढ़ा रहा हूं
तो गूगल मीट पर कुछ उन्हें समझा रहा हूँ, स्टूडेंट्स अपना माइक कैमरा वगैरह सब कुछ ऑन करके डिस्कस करते हैं। डायरेक्टली डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में आप बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने टॉपिक, जो भी डाउट क्वेरी है वहीं पर इंस्टेंट लेवल पर सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस इकलौती सीटेट की प्रिपरेशन क्लास ऐसी है जो 1-to-1 इंटरैक्टिव मोड में आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड ये सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेष।